का नाम के धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा सुंदर वक्त प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज इन संसार में रहने वाले प्रभु के दासी दासों को और कलीसिया के हर भाई बहनों को जो मसीह में है, उनके लिए जो परमेश्वर का वचन की बहुत ज़रूरत है। केवल वचन नहीं, वचन के अंदर लिखा गया हर बातों को अच्छे से सीखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके लिए ऐसा कुछ विषय लेकर आना चाहता हूँ जो प्रकाशित वाक्य और दानियल की किताब के संबंध में है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से इन दोनों किताबों की जानकारी के लिए हम सर्च करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। जो हमारी समझ में आया हुआ ऐसे कई बातें हैं जो आज हमारे नज़र में है, जो प्रभु का वचन से संबंधित है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक गहरा समुद्र है। इस गहरा समुद्र के अंदर से बहुत सारी बातें, चीज़ें ऐसा है कि जो अभी तक हम देख नहीं पाया है। हमें ऐसा बहुत सारी अनमोल चीज़ें इस बाइबल वचन के यानी इस समुद्र के अंदर से हमें ढूंढ निकालना है। क्योंकि आज के दिनों में हमें परमेश्वर के वचन के बिना जीना मुश्किल है। प्रभु के बिना एक विश्वासी या प्रभु का सेवक ये संसार में जी नहीं पाएगा। उनको जीवन देने वाला एक ही टॉनिक है, वो प्रभु का वचन है। इस टॉनिक को जो रोज जो पीता है उसको नया एनर्जी मिलता है। हमारे बाइबल के अंदर 31,173 आयतें हैं, 66 किताबें हैं और इस बाइबल वचनों को अलग अलग रीति से बांटा गया है। इतिहास के रूप में, उपदेश के रूप में, कविताओं के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में। इसी प्रकार बाइबल को अलग अलग टाइप में रखा गया है। बाइबल 2 भागों में बांटा गया। जो पहला किताब है 39 किताबें हैं जो बाइबल का पुराना नियम कहते हैं। जो 27 किताबें हैं वो नया नियम कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी के साथ लिखा गया बहुत सारी बातें हैं। नया नियम में हम देखते हैं कि 4 सुसमाचार है और उसके बाद रसूलों ने किस प्रकार प्रभु का काम किया, कहाँ कहाँ कलीसिया की स्थापना हुई और 12 शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति किस प्रकार जीवन बलिदान किया गया और पौलुस की पत्रियों में दिया गया अपनी ज़िंदगी की हर प्रकार की टेस्टमनी, सेवकाई। और लास्ट में हम देखते हैं कि एक भविष्यवाणी की किताब के साथ बाइबल को समाप्त किया गया। कई धर्म के लोगों को यह समझ नहीं होता बाइबल एक पूर्णता वाली किताब है। बाइबल संपूर्ण रीति से लिखा गया है। हमें पता है अनादि काल से लेकर भविष्य काल तक जो भी दुनिया में भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हो रहा है,
भविष्य काल में होने वाला है इत्यादि बहुत सारी बातें परमेश्वर का वचन से हमें मिलते हैं। बाइबल के अंदर कम से कम ऐसा लोग इसमें शामिल है जो बाइबल को लिखने वाले लोग हैं। इसमें स्त्रियों का नाम पर है, डॉक्टर का नाम है, जो बहुत बड़े बड़े राजमहल में रहने वाले, जो राजाओं के साथ संबंध रखने वाले, और किसान के लोग हैं, और कई प्रकार के लोग इस बाइबल को लिखा गया है। कम से कम 1600 वर्षों से लेकर बाइबल को लिखने का समय परिधि हम इतिहास के रूप में देखते हैं। और इतिहास के अंदर एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में रहने वाले लोगों ने इतनी वर्षों से, 1600 वर्षों से इतनी बड़ी किताब लिखना, वो भी एक ही आत्मा के जरिए लिखना, यह साधारण किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होता। इसका सारे मूल व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो खुदा की आत्मा से प्रेरणा मिलकर प्रभु का दासों ने इन सारी किताबों को लिखकर मुहर लगाकर आज हर एक कलीसियाओं में, हर विश्वासियों में जो इस किताब आज पाए जाते हैं, ताकि दिन रात खुदा के लोग इस वचन को पढ़ें और समझें और इस पर चले। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे बातें रखना चाहूँगा जो प्रकाशित वाक्य है, बाइबल के नवा नियम के लास्ट किताब है। मैं चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य के शुरू से लेकर जो कंप्लीट 22 अध्याय है, इसमें इस 22 अध्यायों का अध्ययन करें और हम एक नया जिंदगी की शुरुआत करने का, आत्मिक जिंदगी की उन्नति के लिए ये भविष्यवाणी की किताब हमारे लिए बहुत जरूरत है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में जो हम आरंभ करने के लिए पहला अध्याय की उसका 7वीं आयत से हम शुरुआत करना चाहते हैं। देखो, वो बादलों के साथ आने वाले हैं और हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे भेदा था वे भी उससे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मुझे इस प्रकाशित वाक्य की किताबों से, जिसका एक एक अध्याय आपका सामने रखने के लिए मेरा मन बहुत चाहता है, ताकि इसके द्वारा हमारे लोग प्रभु का वचन की ज्ञान को प्राप्त करें। हमारे पंजाब में जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, बड़े आदर के योग्य हैं। बहुत सारे प्रभु का सेवक लोग अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा में ईमानदारी और वफादारी रखने की पूरी कोशिश करते हैं और खुदा के सामर्थ्य रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही स्थिति में प्रभु का वचन को हमारी कलीसिया के लोगों को भी सिखाएं। प्रकाशित वाक्य का उसका मेन जो अर्थ हम ठीक से समझकर चले। प्रकाशित वाक्य क्या होता है? जो हमारी भाषाओं में दिया गया ये जो शब्द है प्रकाशित वाक्य, इसका अर्थ है अपोकालिप्टो। अपोकालिप्टो जो ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ पर्दा हटाना, पर्दा हटाकर दिखाना। इसका मतलब अभी जो कुछ भी
संसार में है, जो कुछ बीता गया है, जो कुछ आने वाले हैं, इन सब चीजों को दिखाने के लिए हम इस ग्रीक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है अपोकालिप्टो, पर्दा हटाना। इसको अगर प्रकाश करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्यारा दास यूहन्ना, उसे बहुत प्रेम करता था। एक दिन इस यूहन्ना खुदा की सेवा में बहुत सारी आत्माओं को प्रभु में लाया गया। रोमी सम्राट को यूहन्ना की सेवा देखकर खुश नहीं होता था। उस जमाने में कलीसिया को बहुत सारी पीड़ा देते थे। उन पीड़ाओं के बीच में बहुत मसीही लोग, जो सच्चे मसीही कहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा persecution यानी उपद्रव सहना पड़ा। खुदा का दास यूहन्ना को भी इसी प्रकार बहुत ज्यादा उपद्रवों का सामना करना पड़ा। इतिहास बताते हैं यूहन्ना को एक बार ऐसे तेल की कढ़ाई में डाला, जो उबला हुआ तेल था। उस तेल के अंदर यूहन्ना को हाथों को पैरों को बांध कर डाला। तुरंत यूहन्ना उस कढ़ाई में पहुंचते ही उबला हुआ तेल ठंडा हो गया। उस जमाने में रोमी सम्राट नीरो, उनको एक बहुत बड़ा अचंभे हो गया, ये क्या है, इतनी उबला हुआ तेल में डालने में भी कौन इसको बचाता है। कई प्रकार का persecution का सामना करते हुए यूहन्ना उसी जगह पर सेवा करने के बीच में नीरो ने सोचा कि इनको अपने ही इलाके से बाहर निकालो। इसलिए मेडिटेरेनियन समुद्र के पास में एक टापू है। उस टापू, जो कोई भी अपराधी है, अपने देश से निष्कासित करके उस बंदे को अकेला वहां पर छोड़ दिया जाता था। कोई जानवर उसको खाए या अकेलापन में आप खुद मर जाए, जो भी कुछ भी उनके जीवन में हानि पहुंचाने के लिए ही वहां पर छोड़ दिया जाता था। एक दिन यूहन्ना वहां पर जाना पड़ा। यूहन्ना ने देखा मेडिटेरेनियन समुद्र की लहरों की बूंद आसमान की ओर जाते हैं और इतना सुंदर पानी के लहरें ऊपर को उड़ते हैं और आसपास के जंगली जानवरों की चिल्लाने की, रोने की आवाज आते हैं। और उस अंधकार की समय पर, रात की अंधेरा में यूहन्ना के जीवन में ऐसा मौका मिला उन जानवरों के बीच में रहकर खुदा से प्रार्थना करने का। और उसने आसपास को नजर मारा, देखा ऐसे बहुत सारे लोगों की खोपड़ियां, हड्डियां तितर बितर बिखरे पड़े हैं। वो ये सब कुछ देखकर यूहन्ना को कोई डर नहीं लगा, ताकि उनके अंदर एक स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा है। प्रभु का वचन में लिखा है, यूहन्ना वहां पर रहते समय में परमेश्वर का समय पर, जो परमेश्वर का दिन जब उनका सामने आया, वो आत्मा में भर गया। क्योंकि यूहन्ना को वहां पर प्रार्थना करने का बहुत सारी मौका मिला। वो जंगल में रहते हुए उसने ये महसूस नहीं किया मैं जंगल में हूं। ये क्या दर्शाते हैं?
खुदा के वचन में दाऊद ने लिखा कि यदि मैं समुद्र के तराई में चले जाऊं वहां पर भी तेरा हाथ मेरे साथ है। यदि मैं पाताल में चले जाऊं वहां पर भी तेरा हाथ मेरे पीछा करता है। यदि मैं आसमान में चढ़ जाऊं वहां पर भी तेरा हाथ प्रभु मेरे पीछा करता है। इसका मतलब है हमारी बुरी हालत में कहीं भी कैसे भी हो प्रभु हमारे साथ देता है। एक बार याकूब को प्रभु ने बोला, हे याकूब, हे इस्राएल, तुझे मैंने अपने हथेली में बना कर रखा है। जो फोटो है हथेली में बना कर रखा है। प्रभु यीशु मसीह हमें सबको अपने हथेली में बना कर रखा है, जैसे कि फोटो कॉपी के रूप में। हम कहीं भी चले जाए, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कुछ भी हानि पहुंचने वाले हैं, वहां पर हमारे प्रभु का हाथ हमारे साथ पीछा करता है, हमें बचाता है। आपके जीवन में भी कितने कितने अनुभव होगा। ये सारी अनुभव यूहन्ना के जीवन में भी हुआ। इस वचन में 9वीं आयत में हम देखते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु का क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हो। परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था। ऐसा एक टापू जो वहां पर कोई बंदा जी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के एक बहुत बड़ी प्लानिंग था यूहन्ना को वहां पर पहुंचाना और भविष्य काल के लिए भविष्यवाणियों की को बहुत बड़ा ग्रंथ जो बनवाना। यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने आने वाले भविष्य काल के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस किताब के द्वारा कलीसिया को पहुंचाना। परमेश्वर का वचन में उसका 3री आयत में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, इस भविष्यवाणी लिखने का मेन मकसद इसलिए लिखा गया है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। आज कितने प्रभु के लोग इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य को। कई लोगों को पढ़ते पढ़ते डर आ जाता है। कई लोग बोलते हैं हम पढ़ते समय में नींद आ जाता है। जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना के साथ इस भविष्यवाणी की किताब को खोलकर हम पढ़ने के लिए बैठेगा, तो प्रभु जैसे यूहन्ना को प्रकाशित किया गया पतमुस में, वैसे प्रभु हमें भी इस बाइबल के वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई बातों की गहरी अर्थों को प्रभु हमें समझाएगा। लेकिन परमेश्वर को समय देना चाहिए। इन बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें परमेश्वर को टाइम देना चाहिए। इसका मतलब है पहले लिखा है इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, पढ़ना चाहिए। दूसरे लिखा है और वे जो सुनते हैं, पास्टर चर्च में खड़े होकर भविष्यवाणी की बातें पढ़ने के बाद उनको समझाते हैं, विश्वासी सुनते हैं। परमेश्वर की आवाज़ों को हम सुने, इस भविष्यवाणी में लिखा हुआ बातों को समझे, सुने। और तीसरी बात लिखा है, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। 3 बातें इस तीसरी आयत में दिया गया है। नंबर 1, इन भविष्यवाणी की बातें पढ़ना। दूसरा, सुनना। नंबर 3, इसमें लिखी हुई सारी बातों को मानकर चलना, क्योंकि समय निकट है। मानव जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर आज तक का टाइम को थोड़ा कैलकुलेट करके देखकर आपका घर में जो आने वाले न्यूज़पेपर, अखबार, उसको भी साथ में लेकर आपका पवित्र शास्त्र बाइबल भी खोलकर बैठकर देखना कि भविष्यवाणी की किताबों में लिखा हुआ कितने भविष्यवाणियां
आजकल पूरा होते हुए न्यूज़पेपर में आते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं समय निकट है, समय निकट है। मैं चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी की किताब की एक एक अध्याय हमारे भाई बहनों के पास पहुंचे। इस वीडियो को देखकर वचन को सुनने के लिए प्रभु आपको कृपा करे। हमें बहुत जरूरी है इन बातों को जानने का। हमें यह देखने चाहिए यूहन्ना की इस प्रकाशित वाक्य और दानियल की किताब के साथ क्या संबंध है, ताकि जिब्राइल दूत ने जैसे बाबीलोन में दानियल को प्रकट होकर जो भी भविष्यवाणी बताया गया, वही स्वर्गीय दूत जिब्राइल पतमुस टापू में यूहन्ना को बता रहे। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि जितने भी ये इस वीडियो को देखेगा, वचन को सुनने की कोशिश करेगा, प्रभु उनको बहुत आशीष करेगा, ताकि बाइबल वचन कहते हैं कि पगले पढ़ता है और सुनता है और इस पर लिखी हुई बातों को मानता है, उसके बारे में प्रभु खुद कहते हैं वो धन्य है। जो लोग दिल से नहीं चाहते सुनने का, प्रभु उसको कभी भी धन्य नहीं कहेगा। यदि प्रभु ने कुछ जानकारी मुझे वचन से दिया गया, यदि मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा तो मैं कितने बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जो जानकारी प्रभु ने मुझे दिया आपके पास नहीं पहुंचाया गया तो उसका सवाल, प्रभु का सवाल का जवाब मैं खुद देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके पास ये वचन को पहुंचाने के बाद इसको सुनना, पढ़ना, मानना हम सबका काम है। इसलिए हम प्रभु का वचन को पढ़कर प्रभु की आगमन के लिए रेडी रहना होता है, ताकि खुदा का वचन कहते हैं समय निकट है, समय निकट है। इसलिए हमें इन भविष्यवाणी की बातों की मीनिंग समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए अपोकालिप्टो यानी पर्दा हटाकर यूहन्ना को जिस प्रकार प्रभु ने दिखाया गया, हमें इन बातों की, भविष्यवाणी की बातों को समझने के लिए हमारे सामने से शैतान ने डालने वाले पर्दा प्रार्थना के द्वारा हटाकर इन बातों को हम समझने की कोशिश करना है। और हम समझना है कि पर्दा हटाकर देखने के लिए हमें प्रार्थना और मन लगाकर इनको पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 21,07,2500 किलोमीटर स्पीड में जो जाने वाले गैलेक्सियों की, हमें पता है कि सूरज का परिवार, उसमें कई ग्रह होती है और कम से कम एक घंटे में वो 1600 किलोमीटर स्पीड में घूमते फिरते रहती है गैलेक्सियां। कौन सा गैलेक्सी? यह जो सूरज की परिवार 1600 किलोमीटर, जो घंटे में 1600 किलोमीटर स्पीड में घूमता है। ये क्यों है? क्योंकि इस जमीन पर रहने वाले हर एक मानव जातियों की भविष्य की ओर इशारा करने वाले बहुत सारी भविष्यवाणियों का पर्दा हटाकर दिखाना और देखना, समझना, इन सारी बातें खुदा ने अपने लोगों के लिए जो दिया गया है, इसलिए हम इस बात को समझकर आगे चलना है। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है, इसमें
समझने के लिए हमें ऐसा डेडिकेशन होनी चाहिए, उस डेडिकेशन के अनुसार ही आपका माइंड, आपका ध्यान, कंसंट्रेशन जो प्रभु के साथ जुड़ेगा, तब आप एक एक बातों को समझ पाएगा। यदि मैं पास्टर हूं, मुझे सब कुछ पता है, मैं क्यों अगले की सुनना है, मैं खुद पढ़ूंगा, पता नहीं क्या ये सही बोल रहे या कुछ और बोल रहे। हाँ, इन सब जानना जरूरी है। जब हम इसको जानेगा तब हमें पता चलेगा ये सही है या गलत है। इसलिए परमेश्वर का वचन को साथ में लेकर यह बातें सुनना जरूरी है। जब खुदा के वचन में लिखा गया, पहले हमने इस भविष्यवाणी की किताब में लिखा हुआ बातों को पढ़ना, दिल लगाकर पढ़ना। दूसरा सुनना। तीसरा इसमें लिखी हुई बातों को मानना। केवल आप पढ़ेगा, सुनना नहीं है, मानना नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानना नहीं, कोई फायदा नहीं। यदि आप मानने के लिए तैयार है, सुनना नहीं, फिर सुनने के बिना कैसे मान सकते हैं? अगर आप पढ़ते हो या मानते हो, सुनते, अगले के सुनने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे पूरा होगा? लेकिन इन तीनों चाहिए जो प्रभु का वचन कहता है। पढ़ना, सुनना, मानना। इसके लिए प्रभु अगले दिनों में प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं इस बाइबल की बातों को अच्छी तरह समझकर चले, क्योंकि हमें आगे समय पता नहीं कब तक दुनिया में रह पाएगा, किसी को पता नहीं। पिछले 2019 में जो जमीन के ऊपर दिखाई देने वाले हमारे भाई बहन लोग, बहुत सारे परिवार के सदस्य आज इस जमीन के ऊपर नहीं है। किसी बीमारी के कारण, वायरस के कारण, जो आज दुनिया से अलविदा करके चले गए। बाकी बचे हुए हम लोग प्रभु से डरे, खुदा की आगमन के लिए तैयार रहे और परमेश्वर की महिमा करने के लिए कोशिश करें। हम एक दूसरे को नीचा दिखाकर हम बड़े होने की कोशिश करने में प्रभु उनको कभी आशीष नहीं देता, ना सेवकाई में, ना किसी भी हालत में उनकी आशीष खो जाते हैं। ताकि प्रभु का वचन में लिखा गया, जो अपने आप को नीमा करता है प्रभु उसको ऊंचा किया जाता है। हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ना भी है, सुनना भी है, समझना भी है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में प्रभु हमें एक दूसरे के साथ इन वचनों को शेयर करके उनका आत्मिक ग्रो, उन्नति, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए।